हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जेएससी अल्टीग्रेट लेक्चरर की तैयारी भी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं इस समय आपके टॉपिक वाइज मैटर को सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। जी हाँ, हिस्ट्री में आज है ये दूसरा वीडियो, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जनजातीय विद्रोह, प्रारंभिक और कृषक विद्रोह, सामाजिक और धार्मिक सुधार, आधुनिक भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास और 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर शामिल किया हुआ है। और ये वीडियो आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर। तो साथियों, आप जानते हैं कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ उसमें जो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, उनसे भी संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अनिवार्य होते हैं, उनको भी मैं डिस्कस करता हूं। तो अगर आप चाहते हैं उनको लिखना, तो भाई समय नहीं है, लिख नहीं पाएंगे ज़्यादा, इसलिए मैंने लिखा हुआ पूरा पीडीएफ आपको एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप में दे दिया जाता है, जिसकी मैं एक छोटी सी फीस रखा हूं। एक बार फीस पे करने पर आपको जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये सारे मैटर आपको मिलते रहेंगे। और इसके साथ साथ आप जानते हैं मैं जो है वहां पर 2 दिन आपका प्रैक्टिस चल रहा है, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है, सारा पूरा बिल्कुल एकदम एग्जाम जैसा। और उसके बाद 2 दिन आपका टॉपिक वाइज में हिस्ट्री चल रही है। उसके बाद 2 दिन आपको करंट अफेयर्स के वीडियो मिल रहे हैं। और संडे को, ये 6 दिन के बाद संडे को आपको टेस्ट दे दिया जाता है। यानी जो लास्ट संडे को टेस्ट हुआ था बहुत ही बेहतरीन हुआ था, बहुत सारे साथियों ने बहुत ही अच्छा स्कोर प्राप्त किया था, जिससे आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहती है। तो आप उस ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। भैया, भारत का प्रथम छापा खाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित हुआ था? ठीक है, गोवा में, कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में। देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या है आपको बताना भैया। सही विकल्प है ए, यहाँ पर गोवा में। ठीक है, भारत में प्रथम छापा खाना 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में खोला गया। कहाँ? गोवा में। और हम सब जानते हैं कि जर्मनी के जान गुटेनबर्ग ने 1439 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। किसने? जान गुटेनबर्ग ने। कब? 1439 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म जर्मनी के मेंज नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये है अगला क्वेश्चन आपका, जिसमें दिया गया है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, क्या है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा कथन आर है। कारण, ठीक है, कथन ए में ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए। अब आपको बताना है ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर सही है, ये सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही। आपको बताना है कौन विकल्प सही है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र, वो है आपका ए। क्या है? ए। ठीक है, तो ए विकल्प आपका सही है। और इसमें जो है क्या बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, जैसे अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस आदि जगहों पर लागू हुई थी। और अगर हम बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि 1820 ईस्वी में मद्रास में, और 1825 ईस्वी में बम्बई में, और 1858 ईस्वी तक यह संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें महालवाड़ी व्यवस्था की, तो यह जो है आगरा, पंजाब, मध्य प्रांत में लागू हुआ था। ठीक है, अलग अलग भू राजस्व व्यवस्थाओं में अलग अलग दरें तथा भू राजस्व वसूली के लिए रैयतों से संपर्क के कारण भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। ठीक है, इससे यह स्पष्ट है कि जो कथन ए है वो सही है। ठीक है, ये वाला आपका सही है, ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया? हंटर आयोग, और हार्टोंग आयोग, स्ट्रेची आयोग, इंडिगो आयोग। तो भैया सही विकल्प क्या है आपको बताना है। सही विकल्प है स्ट्रेची आयोग। क्या है? स्ट्रेची आयोग। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण स्ट्रेची आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इस प्रथम अकाल आयोग ने सिफारिश की कि जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाना राज्य का कर्तव्य है। मतलब इन्होंने क्या सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाना राज्य का कर्तव्य है। असक्षम लोगों तथा अशक्त लोगों को भोजन दिया जाए। ठीक है, प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष होना चाहिए। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में
1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग का गठन किया गया और इसके समय जो है बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब तथा मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा था। भैया आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है भैया, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है जीआईसीएलटी ग्रेड में 2018 वाले में, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। ये देखो भैया, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को शामिल किया गया और आप इनको जरूर शामिल करें। आपके एग्जाम को के जीएस वाले पोर्शन को तैयार करने का सबसे बेस्ट और शानदार तरीका यही है, ठीक है। तो इसलिए आप इनको जरूर तैयार करते जाएं, साथ ही साथ वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप वाइप ना करे हो तो कर लो भैया। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है बी, लॉर्ड रिपन, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन एक जनतांत्रिक चेतना वाले व्यक्ति थे। इन्होंने 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित कर स्थानीय शासन के लिए कुछ प्रावधान किए, जैसे स्थानीय बोर्ड को कार्य करने तथा आय के साधन दिए, ठीक है। सरकारी बोर्डों का इन्होंने गठन किया और सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति कार्यों की समीक्षा करने तक ही सीमित कर दी गई, ठीक है। और उनके द्वारा हंटर आयोग का गठन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति और 1882 में स्थानीय स्वशासन एक्ट जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेटलेंगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्सन और कर्नल वैलेंस, उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भैया यहाँ पर डी। क्या है? डी विकल्प आपका सही है, यानी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों नाम, कर्नल सेटलेंगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्सन, कर्नल वैलेंस, ये तीनों नाम जो है इस विद्रोह से नहीं जुड़े हैं, ठीक है। उपरोक्त में से कोई भी व्यक्ति 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है। 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो विद्रोह का केंद्र था उसमें जो विद्रोह के नेता थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे, नवाब हामिद अली खान थे, ठीक है। और दमनकर्ता इसके निक्सल, ठीक है, हडसन था। और कानपुर में अगर हम बात करें विद्रोह केंद्र था तो वहाँ पर अजीमुल्ला खां, नाना साहब, तात्या टोपे थे, ठीक है। और उसका जो दमन करता था वो कॉलिंग कैम्पबेल था, ठीक है। अगर हम लखनऊ में बात करें तो बेगम हजरत महल और बिरजेश कादिर, मौलवी अहमद उल्ला, ये सब थे। और कॉलिन कैम्पबेल ने इसका भी दमन किया था। इसी तरीके से पूरा जो है विवरण दिया हुआ है आपके पीडीएफ में, आप वहां पर देख सकते हैं। मित्र आप जानते हैं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप उनको लिखेंगे समय बहुत लगेगा। पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट संडे को होता है, उस टेस्ट को ज्वाइन करिए, ठीक है, जिसमें आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। और यहाँ पर देखो, लॉर्ड कैनिंग द्वारा महागनी की 1858 की घोषणा को एक विशेष दरबार में कहाँ पढ़ा गया? दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद। देखो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी, इलाहाबाद, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद यानी प्रयागराज के मिंटो पार्क में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। यह घोषणा पत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रतिफल था, ठीक है। उसके द्वारा यह भरोसा दिलाया गया कि भारतीयों के साथ जाति, धर्म, रंग और प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे भारतीय राजाओं को भी यह विश्वास दिलाया गया कि उनकी प्रतिष्ठा, अधिकार और गरिमा का सम्मान किया जाएगा और उनके अधीनस्थ क्षेत्रों पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। ये सब दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? किसको? सन्यासी विद्रोह को। दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, शिशिर कुमार घोष, हरीश चंद्र। देखो भैया सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखो मित्र, जितने क्वेश्चन आपके सही हुआ करें उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, ठीक है, और लिखने की आदत डालिए। देखिए आपके सफलता का यही मूल मंत्र है। बंगाल के उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित किया, ठीक है। और यह आंदोलन 1763 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, किंतु 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक 1800 ईस्वी तक चला, ठीक है। इस विद्रोह का कारण तीर्थयात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना था। और सन्यासी मुख्यतः हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासी थे, जो कभी मराठों, राजपूतों तथा बंगाल और अवध के नवाबों की सेनाओं में सैनिक थे। इस आंदोलन में हिंदुओं तथा मुसलमानों की समान भागीदारी रही, ठीक है। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया? देखो यहाँ पर गुरु राम सिंह, भगत जवाहरमल, हरि सिंह नलवा, दादू मियाँ। तो भैया आपको बताना है सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी, भारत जो है जवाहरमल, ठीक है। कूका आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप धार्मिक था,
जिसका उद्देश्य सिख धर्म से प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना था। परंतु बाद में यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को बाहर निकालना था। इस आंदोलन की शुरुआत सियान साहब के नाम से चर्चित जो भगत जवाहरमल ने 1840 ईस्वी में किया और सियान साहब के अनुयायी बालक सिंह ने अपने अनुयायियों का एक दल गठित किया और हजारी में अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है। कूका आंदोलन के सामाजिक सुधारों में जाति और अंतर जातीय विवाहों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना, मांस और नशीले वस्तुओं का परित्याग करना, ये सब महत्वपूर्ण थे और ये सम्मिलित है। कुकाओं का पहला विद्रोह राम सिंह के अधीन 1869 के फिरोजपुर में हुआ। यह एक राजनीतिक विद्रोह था और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना इसका मूल लक्ष्य था। ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन ए कोह का क्या अर्थ है? दामिन ए कोह, ठीक है, संथाल जनजाति का संगठन, संथालों द्वारा उठाई गई मांगे, राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन, गैर जनजातीय लोग। देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? सी, राजमहल पहाड़ियों के पास का जमीन। तो ये आपका सही विकल्प है मित्र। ठीक है। दामिन ए को भागलपुर जो बिहार से राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन को कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन ए कोह का निर्माण संथालों को बसाने के लिए किया गया था। क्या किया गया था? संथालों को बसाने के लिए किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस क्षेत्र में संथालों को बसाने का उद्देश्य उनके द्वारा इस क्षेत्र से वन क्षेत्र को साफ करवाना तथा कृषि कार्य करवाना था, जिससे कि आर्थिक लाभ कमाया जा सके। ठीक है। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपको बताना है। देखो यहाँ पर ये है आपका सूची 1 और ये है सूची 2। तो मतलब विद्रोह कब के समय में हुआ था, क्या 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 समय था, देखो कूट भी दिया हुआ है, आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है मित्र यहाँ पर बी। ठीक है। कौन? बी विकल्प आपका सही है। बी है 2 4 1 3। तो बात करें हम 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 3। देखो तो 2 में अगर हम बात करें रंपा विद्रोह, तो ये 1879 से 80 के बीच में, रंपा विद्रोह 1879 से 80 के बीच। ठीक है। पावना किसान विद्रोह ये 1873 से 76 के बीच। बंगाल नील विद्रोह ये 1859 से 60 के बीच। और जयंतिया विद्रोह ये भैया 1860 से 63 में। ठीक है। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, सांप्रदायिकता। ठीक है। तो भैया सही विकल्प क्या है? सही आपको बताना है, मंदिरों में भ्रष्टाचार। देखो 1924 ईस्वी का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन का संबंध मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार से था। बंगाल में तारकेश्वर नामक स्थान पर मंदिर के महंत के खिलाफ भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह सत्याग्रह तीर्थयात्रियों के द्वारा किया गया था। इसका स्वामी सच्चिदानंद द्वारा गिरफ्तारी देकर विरोध किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस एक अवधारणा पर अवलंबित है? देखो ईश्वर एक सृष्टि का केंद्र है, पोप इस सृष्टि का केंद्र है, मनुष्य इस सृष्टि का केंद्र है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही है आपका सी, मनुष्य इस सृष्टि का केंद्र है। देखो पुनर्जागरण जो है इस अवधारणा पर आधारित था कि मनुष्य इस सृष्टि का केंद्र है। ठीक है। 14 से 16वीं शताब्दी में यूरोप में एक नई चेतना जागृत हुई। इस चेतना ने मनुष्य को मध्यकालीन अंधकार से निकालकर आधुनिक सामाजिक एवं वैज्ञानिक युग का सूत्रपात किया। इस चेतना के केंद्र में परलोक के स्थान पर मानव को स्थापित किया गया। यहीं से मानववाद एक प्रमुख सिद्धांत के तौर पर स्थापित हुआ। ठीक। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, 1891 के हिंदू विवाह अधिनियम को स्वीकृत पूरा कराने में निम्नलिखित में कौन सहायक था? तो 4 विकल्प है, बेहराम जी मालाबारी, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद नराडे, फिरोज शाह मेहता। तो देखो भैया सही विकल्प क्या है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है बेहराम जी मालाबारी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, बेहराम जी मालाबारी एक समाज सुधारक थे जिन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। वे जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने
भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था। क्या नारा था? भारत भारतीयों के लिए है। क्या नारा दिया था? किस किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में? तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज। तो सही विकल्प है मित्र ए। क्या है? आर्य समाज। क्या विकल्प सही है? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। इसका नारा था भारत भारतीयों के लिए है। और एक और नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज ने 1863 ईस्वी में शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन में। निम्नलिखित समाज सुधारकों को उनके जन्म तिथि के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर आपको बताना है। देखो, दयानंद सरस्वती, देवेंद्रनाथ टैगोर, महादेव गोविंद रानाडे, बाबा राघव दास। तो ये है इनका जो यहाँ पर कालक्रम दिया हुआ है, मतलब ये संकेत दिया हुआ है, आपको सेट करना है कि सबसे पहले किसका, फिर किसका, फिर किसका। तो जो सही विकल्प है मित्र वो है ए। क्या? 2 1 3 4। तो सबसे पहले नंबर पर कौन आ गए? देवेंद्रनाथ टैगोर साहब। और इनका जन्म कब था? 15 मई 1817। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर साहब का। उसके बाद फिर दयानंद सरस्वती, ये एक नंबर पर। ये इनका 12 फरवरी 1824 में। ठीक है, उसके बाद महादेव गोविंद रानाडे, इन 3 नंबर पर। इनका जन्म कब हुआ था? 18 जनवरी 1842 में। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो बाबा राघव दास का, तो 12 दिसंबर 1896 में। और इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर साहब थे 7 मई 1861 में। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का आंसर जो है, ये एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो इन सबको आप निश्चित तौर पर देखते रहें, पढ़ते रहें और अच्छे से तैयार करते रहें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, अगर अभी तक आपने पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन ना किया हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ना किया हो, ये सब कर लीजिए भाई। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई कहाँ? नागपुर में, बम्बई में, सतारा में, दिल्ली में। ठीक है, तो ये सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, यानी नागपुर में। तो दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन केशव बलराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। ठीक है, इनका उद्देश्य हिंदू अनुशासन के माध्यम से चरित्र प्रशिक्षण प्रदान कर हिंदू राष्ट्र बनाने हेतु हिंदू समुदाय को एकजुट करना था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना भैया, 2 कथन दिए गए हैं। उनका जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ, यह सही है? या फिर उन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया। आपको बताना कौन सही। एक सही, 2 सही, 1 2 दोनों सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प जो यहाँ पर सही है मित्र वो है 1 और 2 दोनों, यानी दोनों सही है। सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में हुआ। कब? 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में दिल्ली एक प्रतिष्ठित सादात यानी सैयद परिवार में हुआ। और उन्होंने भारतीय समाज, विशेष करके भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया। उन्होंने अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने कुरान पर टीका लिखी, रूढ़ियों को तोड़ने एवं विज्ञान को बढ़ावा देने का प्रयास किया। ठीक है, किसने? सर सैयद अहमद खान साहब। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो भैया, मोहम्मद कासिम नानोतवी का नाम जुड़ा है किससे? अलीगढ़ आंदोलन से, देवबंद आंदोलन, ये है देवबंद आंदोलन। ठीक है, तो तीसरा है फराइदी आंदोलन से, तय्यूम आंदोलन से। आपको बताना है सही विकल्प क्या है। तो इसका सही विकल्प है मित्र बी, यानी देवबंद आंदोलन से। ठीक है, मोहम्मद कासिम नानोतवी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? साथ ही साथ एक नाम और था, राशिद अहमद गंगोही ने देवबंद, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में 1866 ईस्वी में देवबंद आंदोलन चलाया। ठीक है, मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने, अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृत पर पाबंदी लगाने के उद्देश्य से यह आंदोलन चलाया गया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? तो देखो यहाँ पर 4 विकल्प है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। देखो भैया, ये बिगहन बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आर्य समाज। क्या विकल्प है? आर्य समाज। ठीक है, तो आर्य समाज आपका सही विकल्प है। अब अगर हम बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। किसका? आर्य समाज का। ठीक है, और इसकी स्थापना करके धर्म परिवर्तित जो हिंदुओं थे उनको हिंदू धर्म में वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन का आरंभ किया। एक बार फिर से समझिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना कर धर्म परिवर्तित
हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। एक नारा दिया था, क्या नाम? वेदों की ओर लौटो। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा भैया। और इन्होंने जो है दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा मित्र, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इन्होंने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज का नारा था, भारत भारतीयों के लिए है। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने सन 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। एक बहुत ही महान विभूति है। ठीक है, इनके बारे में आपको इतना जानना चाहिए। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया किसने? आपको बताना है। तो विष्णु परशुराम पंडित और बी.एम. मालाबारी, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है ए, यानी विष्णु परशुराम पंडित साहब। ठीक है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने, चूंकि दिए हुए विकल्पों के अनुसार। उन्होंने 1850 ईस्वी में विंडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की और विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया। आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। इन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था हेतु स्कूलों की श्रृंखला निर्माण पर विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स ग्रांट, विलियम कैरे, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय। तो देखो भैया क्या है विकल्प से? सही विकल्प है ए, यानी चार्ल्स ग्रांट। देखो इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखो पहले समझ लीजिए, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में अंग्रेजी शिक्षा हेतु स्कूलों का जाल बिछाने का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स ग्रांट के मन में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बताता हूँ वो सब अलग अलग किताबों के कलेक्शंस होते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बार बार मैं कहता रहता हूँ कि जो किताबों में दिए गए हैं उन पर, चूँकि चाहे वो PYQ की कोई भी किताब आप उठा लीजिए, बहुत सारी गलतियाँ हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को जब बना रहा था, चेक कर रहा था, तो इसमें एक आंसर था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, लेकिन उसके बजाय क्या लिखा उठाता था? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। मतलब सोचो कि एक अंग्रेजी की जगह आधुनिक लिख दिया गया था और बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो गया था। तो इसी तरीके से बहुत थोड़ी थोड़ी त्रुटियों की वजह से क्वेश्चन में हम विश्वसनीयता नहीं दिखा पाते। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप इन PDF को, इन वीडियोज़ को रेगुलर बेस पर देखें, क्योंकि इनको सही करने की यानी त्रुटि रहित करने की मेरी पूरी प्रयास रहता है। और तो इसमें जो है आप देखें, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने किया था और इसीलिए इनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? चार्ल्स ग्रांट साहब को। ठीक है, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना में कौन संबंधित था? तो जस्टिन रानाडे, फिरोज शाह मेहता, BG तिलक, दयानंद सरस्वती। तो भैया है सही विकल्प क्या? सही विकल्प है सी, BG तिलक, बाल गोविंद जो है गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में कब, कहाँ पर किया गया था? पुणे में किया गया था। इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक साहब, ठीक है, ये थे। और VK चिपलूंकर तथा MB नामजोशी थे। अब जस्टिन रानाडे इसके संस्थापक सदस्य नहीं थे। कौन? ये सब इनके जो है संस्थापक सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भैया निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? देखिए भैया सही विकल्प क्या है आपको बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए, इसके माध्यम से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होंगे, तो ध्यान समझिएगा। एक सही है, अब इसमें गलती क्या हो जाएगी? एक सही नहीं है, तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए सावधान रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस से चीज़ें सही होती हैं। लॉर्ड वेलजली सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, लॉर्ड हेस्टिंग द लाइसेंसिंग रेगुलेशंस, लॉर्ड लिटल द न्यूज़पेपर एक्ट, ठीक है, लॉर्ड मिंटो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है यानी सही सुमेलित एक है मात्र। कौन? ये वाला लॉर्ड वेलजली, जो कि सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, ठीक है, जो कि 1799 ईस्वी में आया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलजली के। ठीक है, अगर हम बात करें द लाइसेंसिंग रेगुलेशंस, तो ये 1823 में कब आया था? 1823 में आया था और जॉन एडम्स द्वारा जारी किया था। किसके द्वारा? जॉन एडम्स के द्वारा। अगर हम बात करें द न्यूज़पेपर एक्ट, तो ये भैया 1908 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के द्वारा आया था। ठीक है,
अगर हम बात करें ये जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1873 में, कब 1873 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए आपके 4 क्वेश्चन सही होते हैं। साथ ही साथ ईयर्स को भी आप तैयार रखें, जिससे कभी इस तरीके का क्वेश्चन बने कि कौन सा प्रेस एक्ट कब आया था, किस ईयर में आया था, तो आप उसको भी तैयार रख सकते हैं। हालांकि सब कुछ आपको लिखा हुआ PDF में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी? ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी, बम्बई एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है, उससे पहले ये देखो इतनी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया है, तो यहाँ पर देखो भैया लैंड होल्डर्स, यानी जो सही विकल्प है वो है बी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी क्या है? भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी लैंड होल्डर सोसाइटी, जो है कब? 1838 में। कब? 1838 में। ठीक है, 1838 में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान समझिएगा मित्र, इसकी स्थापना बंगाल के जमींदारों द्वारिकानाथ टैगोर और राधाकांत देव, राजा कालीकृष्ण ठाकुर आदि ने किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य भूमि अतिक्रमण व अपहरण का विरोध करना था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो आपको बताना कौन एक विकल्प सही है। तो 4 विकल्प है: फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चालू, MB राघव चेरियार, SN बनर्जी। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है आपका यहाँ पर ए। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, ये विकल्प सही है। तो 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, और एक और थे बदरुद्दीन तैयब जी, और एक नाम था KT तैलंग। इन 3 लोगों का मुख्य रूप से नाम था। अगर हम बात करें फिरोज शाह मेहता, ये आजीवन इसके अध्यक्ष बने रहे। ठीक है, और अगर हम बात करें पी आनंद चालू का, किसका? पी आनंद चालू साहब का, तो ये मद्रास महाजन सभा से संबंधित थे। अगर SN बनर्जी साहब का बात करें तो ये जो है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? अब्दुल अजीज, मोहम्मद उल हसन, राजा शिवप्रसाद, गोविंद दास। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है सी, राजा शिवप्रसाद। ठीक है, तो यूनाइटेड जो है इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसमें जो है उनका सहयोग बनारस के राजा शिव प्रसाद ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का प्रयोग किया था? तो बताना है आपको कौन ऐसे थे जिन्होंने 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम था उसमें उसके लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था। तो इसमें जो आप विकल्प है SN बनर्जी, जॉन स्टेची, अर्स्काइन पेरी और रिपन। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सी, अर्स्काइन पेरी। ठीक है, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, भारतीय परिषद के सदस्य अर्स्काइन पेरी ने इसे विपरीतगामी, असंगत तथा भारत की भावी प्रगति हेतु घातक बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते भैया सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह है निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में इंडिया लीग की स्थापना की? तो जगन्नाथ शंकर सेठ, बाबू शिशिर कुमार घोष, GS अय्यर, फिरोज शाह मेहता। तो बताना भैया सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी, बाबू शिशिर कुमार घोष। तो यहाँ पर देखो मित्र, जो सही विकल्प है वो बाबू शिशिर क्या नाम है? बाबू शिशिर कुमार घोष थे, और इन्हें जो है इंडिया लीग की स्थापना की थी 1875 में। कब? 1875 में। तो इसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक चेतना फैलाना था। आगे बढ़ते हैं भैया अंतिम क्वेश्चन की ओर। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आपको बताना है। ये देखो इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया, मैकाले, सीवुड, जेमिल, कार्नवालिस। इसको आप लोगों ने अपने BEd की पढ़ाई के दौरान पढ़ा भी होगा। तो सही विकल्प क्या है? मैकाले। ठीक है, फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। यह अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत था, केवल उच्च मध्यम वर्ग को शिक्षित कर बाकी समाज तक ज्ञान निस्यंदन से पहुंचे, यह इनका सिद्धांत था, यह इनका मानना था। मैकाले ने कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के पूरे साहित्य के बराबर है। किसने कहा था ये बात? मैकाले ने। तो भैया इस तरीके से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन की पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस देखी। अगर आपको इससे संबंधित कोई आपका सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल और अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ना करे हो तो कर लीजिएगा। PDF ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।